साइबर सिक्योरिटी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज के कार्यक्रम को वे संचालन करें और जो आज के लिए जो ज़रूरी बात है हमारे समाज में, देश में, जो परिस्थितियाँ हम लोग रोज़ देख रहे हैं, पेपर में आ रहा है, हमारे साथ भी बीत रहा है। बीते दिनों हमारे इस महाविद्यालय में भी हमारे बहुत सारे शिक्षिकाओं के साथ भी इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। अटैम्प्ट हुआ था लेकिन वो फ्रॉड सफल नहीं हो पाया, जो भी कारण रहा हो। लेकिन आज हम लोग इससे दो चार हो गए और साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है और इसमें हमको कैसे अवेयर रहना है, किस तरीके से हमें इसमें सहायता मिल सकती है, हम कैसे पुलिस की सहायता ले सकते हैं, कैसे हम खुद सजग रह करके दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इन सारी बातों के लिए हमारे बीच में साइबर सिक्योरिटी थाना से और साइबर डीएसपी हमारे बीच में झारखंड सरकार की ओर से। तो मैं सर को मैं आग्रह करूँगा कि सर आप आएँ और हमारे बच्चों को इसकी जानकारी। उत्कर्षा फोटो और वीडियो, ठीक है, 2 बच्चे फोटो और वीडियो ले लो। शिवानी 2 बच्चे फोटो और वीडियो ले लो। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे कि गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे हम लोग आज कॉलेज में सर ने बताया कि आज हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम का। अभी ये एक सरकार का योजना चल रहा है कि इस वीक में जो है सभी स्कूल, कॉलेज या ऐसे मोहल्ला में सभी को साइबर रिलेटेड जागरूकता करना है। तो इसी रिलेटेड आज आप लोग के यहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो आज हमारे इस हॉल में उपस्थित हमारे मैडम लोग, प्रिंसिपल, प्रोफेसर लोग हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट लोग को चलिए आप लोग आज इसी टाइम हम लोग को भी दिए हैं और आज पता चला कि आज एग्ज़ाम भी है। ऐसे भी हम लोग का ये प्रोग्राम 30 मिनट या 45 मिनट हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो बस इसमें जो अभी के टाइम में साइबर रिलेटेड जो मेन इशू हम लोग का चल रहा है उससे हम लोग रिलेटेड आप लोग को बताएंगे। अभी साइबर क्राइम से जो रिलेटेड चल रहा है, जैसे इस पर हम स्क्रॉल करते रहेंगे, आप आपको डिटेल बताएंगे। अभी के टाइम में पहले एक टाइम था कि क्राइम होता था अलग अलग नेचर का। अभी एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे देश में, पूरा वर्ल्ड में, कि एक नया क्राइम आया हुआ है, कि नया क्राइम का तरीका आया हुआ है कि बैठे बैठे एक दूसरे जगह बैठा हुआ रहेगा, वो आपका सारा चीज़ कैसे फ्रॉड करता है, सिर्फ आपका पैसा नहीं ले जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारा क्राइम वो करता है जो आपको काफ़ी परेशानी में कर सकता है, आपका पूरा फैमिली को, आपका समाज में सिरादार कर सकता है या आपको ऐसा डिप्रेशन में डाल सकता है कि बहुत लोग का उसमें मतलब ऐसा भी घटना हुआ है कि सुसाइड तक करवा सकता है। ये भी हुआ है। तो इसमें आज हम आप लोग को बताएंगे कुछ केसेस हैं जो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ये देख रहे हैं कि कैसे अभी के समय में साइबर क्राइम कैसे होता है। इस साइबर वर्कशॉप में हम लोग प्रिंसिपल मैम का स्वागत करते हैं और हम लोग को यहाँ पे शामिल होने के लिए हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैम आज हम लोग साइबर रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, तो सारे हमारे स्टूडेंट हैं और हमारे प्रोफेसर प्रिंसिपल आप लोग भी हैं। तो एक 30 से 45 मिनट हम लोग लेंगे। एक छोटा सेशन है जिसमें अभी के नया टाइम में एक साइबर क्राइम जो एक नया तरीके से हमारे बीच में कैसे चुनौती बना हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइबर कोई क्राइम आपको जो पहला ट्रेडिशनल होता था कि पहला कि किसी को लोग लूटता था, गोली मारता था या पीटता था, ये वैसा क्राइम नहीं है। ये कहीं भी बैठ के किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, आपका मोबाइल हैक कर सकता है, आपका सोशल मीडिया आजकल लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसको कैसे हैक करके आपका कुछ ऐसे चीज़ अपलोड करेंगे या शेयर करेंगे जो आपको परेशानी में डाल सकता है। इसी रिलेटेड आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि साइबर से बचने का कैसे तरीका है, उसी को हम लोग बताएंगे।
अभी के समय में साइबर सिर्फ पैसा ही आपका अवैध तरीके से नहीं निकालता है, आपका सोशल मीडिया के थ्रू से चाहे आपका और भी चीज़ कैसे फ्रॉड करता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोग आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया में कैसे आपको मैसेज वगैरह फाइनेंशियल आते रहता है, चाहे मेल में हो, चाहे आपका व्हाट्सएप में हो, चाहे मोबाइल का फ़ोन में मैसेज आता है कि आपका ये लिंक है, आपको उसको डाउनलोड कीजिए, आपको इतना पैसा इसमें मिलने वाला है, आज आपका इतना पैसा क्रेडिट हुआ है। तो इसको एक APK जैसे ऐप रहेगा उसको डाउनलोड करने बोलता है। उसमें एक्चुअली एक कोड टाइप का रहता है जिससे आप उसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे और कुछ आपको अपडेट करने बोलेंगे। इससे क्या होता है कि आपका सारा बैंक का डिटेल जितना भी है आपका उसको हैक कर लेंगे और कुछ देरी के बाद आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि कैसे आपका पैसा निकासी कर रहा है। अभी के समय में हम देखते हैं कि किस तरह का ये देखिए आज साइबर क्राइम मतलब कैसे होता है। साइबर जहाँ से एक इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू से जो भी क्राइम होता है उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। इसमें हम अभी के टाइम में हर किसी लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, नेटवर्क से, मोबाइल से, नेट से। अभी हर चीज़ आप जो करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो, चाहे सारा बहुत सारा हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम में हमको क्या सावधानी बरतना है कि हम मेरे साथ कोई फ्रॉड या ऐसे कुछ ना हो, इसी का हम लोग आज बताएंगे। जैसे कुछ भी आपको बहुत सारा ऑनलाइन आप चेक करते हैं तो उसी ऑनलाइन चेक में ही बहुत सारा फेक ID रहता है, या आपको मैसेज आना शुरू करता है, या आपको बहुत सारा आजकल हम लोग साइट खोलते हैं आपको मैसेज भी आना शुरू करता है, या आपको मेल या मोबाइल नंबर का डिटेल भरने के लिए बोलते हैं। उसी क्रम में आपको ये फ्रॉड करते हैं। आपको मैसेज जैसे ही आप डालिएगा या आपका मेल अपलोड कीजिएगा फिर आपको बहुत तरह से मैसेज आना शुरू करता है। उससे आप जब तक आप नहीं हैं तो उसको आपको ना इंस्टॉल करना है, ना ही उस पर कुछ अपना ID डिटेल डालना है। जैसे ये इसमें दिखा रहा है कि आप कुछ भी आप टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत समझदारी से हम लोग को करना पड़ता है। इसमें आप कुछ भी होता है आपका, इसमें सबसे अच्छा हम लोग का होता है कि कुछ भी मैसेज वगैरह आता है तो उसको आप नहीं जानते तो उसको टच मत कीजिए, ना अपलोड कीजिए, ना ही इंस्टॉल कीजिए, उसको ना शेयर कीजिए। आप जैसे ही अपना डिटेल उसको इंस्टॉल करके डालते हैं तो फिर आपका बहुत सारा डिटेल आपका ले लेगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हम तो कुछ किए नहीं है, लेकिन मेरा से किसी को मैसेज भी जा रहा है और मेरा पैसा भी निकासी हो रहा है। हाँ, अभी के टाइम में देखिए ये जो है मेन है UPI पिन और QR कोड। हम कुछ भी खरीदते हैं आजकल जनरली बहुत सा छोटा लेवल पे भी आपका चाय दुकान से लेके मार्केट में सब्जी दुकान से लेके फल दुकान तक में आजकल QR कोड से हम लोग पेमेंट करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल बगल में अपना QR कोड लगा लेते हैं या पिन कोड। एक बार आप करेंगे तो उसके बाद बार बार उसका ऑप्शन आते रहेगा, तो इसीलिए बिना उसको वेरीफाई किए ऑथेंटिक नहीं है तो उसमें पेमेंट नहीं करना है। और अगर आप उसका पिन रखते हैं तो ऐसा पिन रखिए कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसे नहीं कि आप उसका किसी का बर्थडे पे हो, किसी का नाम से हो, ऐसा पासवर्ड कभी नहीं रखना है, नहीं तो उसका आपको ईजी एक्सेस उसको मिल जाएगा, आपका एंटर लेंगे। उनके साथ ही आगे आजकल बहुत सारा आपको न्यूज़ वगैरह में आता है कि डिजिटल अरेस्ट केस से उसको पैसा निकासी कर लिया। पुलिस में या कानून में, हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम लोग जो है डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न है पुलिस के पास, ना कानून के पास, ना कोई भी मतलब हमारे पुलिस या CBI चाहे कोई भी एजेंसी के पास में, सेंट्रल एजेंसी के पास में, किसी के पास भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। वो आपको करते क्या है कि अचानक से किसी का फ़ोन आता है किसी के घर में, तो आपको बताएं कि आपका बेटा या आपका घर का आपके नाम से एक पार्सल आया हुआ है और अभी कस्टम में या हम लोग के पास आ गया है, तो आपके नाम से पार्सल आ रहा था और पार्सल में आपका ड्रग्स है या ऐसे कुछ चीज़ है जो इलीगल है, तो आप अभी हम लोग से बात करिए, नहीं तो आपका ये आपको परेशानी हो जाएगा, हम लोग पुलिस लेके आ जाएंगे। तो कोई भी इस तरह का पुलिस में या CBI में चाहे कोई भी एजेंसी इस तरह कोई काम नहीं करता है, तो वो एक्चुअल में बहुत फेक रहता है। आपको हो सकता है वो क्या करते हैं कि वो वीडियो कॉल करता है, वो वर्दी में रहेंगे, आपको दिखाएंगे, या अपना व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर में कोई पुलिस वाला का अफसर का
फ़ोटो लगा के रखते हैं, तो आपको दिखाएंगे नहीं ये दिल्ली पुलिस है, ये CBI है, इस तरह का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि आपको ड्रग्स आ रहा है तो आपको बुला के या बताएं कि आपका नाम से आया हुआ है, आपका बेटा पकड़ा गया है, ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उसके बाद आपसे बार्गेनिंग करता है कि अगर आपको ख़त्म करना है तो आप जो है इस नंबर पे इतना पैसा इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो उसको जब भी कॉल आता है तो उसको इग्नोर करिए और बोलिए कि हम लोकल थाना में अभी कंप्लेन कर रहे हैं, या तो सीधे उसको ब्लॉक कर दीजिए, या तो हड़का दीजिएगा तो सब जनरली आप टाइट हो जाइएगा तो वो फिर कट करने लगता है अपने से। तो उनका वही मोटो रहता है कि आपको पहले डराने का ट्राई करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि ये ऐसा प्रोविज़न है ही नहीं। तो इस तरह का बहुत सारा केस हुआ है। बहुत आपको बोलेंगे कि एक रूम में बैठे रहिए, किसी को आपका घर में भी मत बताइए, आपका जितना पैसा है हमको अभी इतना अकाउंट में भेजिए। अभी जैसे अचानक से बोलेगा 5 लाख, 5 लाख आप भेजेंगे तो फिर बोलेगा कि लगता है इसके पास और ज़्यादा पैसा है, हम कम ही बोल दिए, फिर आपका और अटैम्प्ट करेगा। और जैसे ही आप टाइट होकर बोलिएगा कि नहीं हम पुलिस के पास जा रहे हैं, तो फिर वो कट कर लेगा। तो डिजिटल अरेस्ट का कोई वो नहीं है। तो उससे कभी ऐसा आता है किसी के पास तो उससे डरना नहीं है। और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग फ्रॉड जो होता है, हम लोग का अभी के बहुत सारा इंटरनेट वगैरह में, गूगल वगैरह में हम लोग ऑनलाइन बहुत कोई सोचता है कि ट्रेडिंग हम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बहुत सारा आपको दिखाए कि इतना प्रॉफिट एक दिन में इतना का हो जाता है इन्वेस्ट करेंगे तो वो सारा ऐसा कोई आपको हम लोग को ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का पूरा बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम RBI से गाइड होता है। कोई भी ऐसा बैंक या कोई भी ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ कि आपको इतना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट देगा। जो हम लोग का RBI गाइडलाइन करता है इंडिया को, सरकार को, सारा बैंक को, वही हम लोग को मिलेगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो कि हमको आज हम 10,000 लगाएंगे तो हमको शाम तक 1 लाख मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं। हम लोग का RBI लिखा हुआ है कि आपका सेविंग अकाउंट कितना है, फिक्स डिपॉजिट कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, RC कितना है। इसीलिए ये सब में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर नहीं तो स्टार्टिंग हो सकता है आप छोटा अमाउंट डालेंगे तो आपको कुछ रिफंड करेगा, आपको प्रॉफिट दिखाएगा, फिर आपको भी लेगा, फिर वो बंद कर लेंगे। जनरली इनका मोटो यही रहता है। और कार्ड स्किपिंग वगैरह जो होता है कि बहुत सारे ATM वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 लड़के पहले से खड़े रहते हैं। जनरली आप लोग ये हम लोग को एज के लोग को टारगेट नहीं करते, वो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग को टारगेट करते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी गए हुए हैं तो उनसे सट जाएंगे, जब खाली लग रहा है तो उनसे वो ऐसे सिस्टम क्लोन करके रखते हैं कि उसके अंदर में एक क्लोन बोलते हैं, उसको कुछ चिपका के रखता है। जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा उसका रीड कर लेगा, उसके पास प्रोसेस चला जाएगा। उस तरह से उसको बोलेंगे कि फिर हैंग हो जाएगा, उसको 1-2 बार निकालेगा, बोले कि लाइन हम कर देंगे। फिर उसके पास देख लेता है क्लोन हो गया, उसका कार्ड भी एक्सचेंज कर देता है। 2-3 कार्ड रखता है, वो दूसरा कार्ड देगा उनको, फिर वो अपने लेके फिर दूसरा कुछ देर के बाद उसका मैसेज आना शुरू होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई सेफ जगह ATM नहीं है या कोई गार्ड नहीं है तो उनसे पूछना भी नहीं है। APK फाइल वही है कि आपको बहुत सारा मैसेज आते रहेगा कि इसमें डाउनलोड कीजिए, आपको लोन ईजी मिल जाएगा, एजुकेशन लोन या कोई भी लोन आपको जितना चाहते हैं। आप जैसे ही कीजिएगा आपका अकाउंट वगैरह सारा डिटेल डलवाएगा, फिर आपका पैसा हो जाएगा। अभी रिसेंट में आप लोग को पता होगा या न्यूज़ में देखे होंगे, 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले हम लोग का PK मेमोरियल कॉलेज का एक लड़का ने BCA का मैडम एक लड़का ने बनाया था इस तरह का दिल्ली से 100 करोड़ इस धनबाद का लड़का पकड़ा है कि 100 करोड़ किया है। धनबाद के लड़के ने PK मेमोरियल कॉलेज का स्टूडेंट नया लड़का पकड़ा गया है। तो इसी APK फाइल से ही किया था। ये हम कोई भी पिन अपना पेटीएम या पासवर्ड या कोई भी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग वगैरह करते हैं तो पिन वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोई भी अगर हम डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा नाम से रखेंगे तो ईजी एक्सेस हो सकता है। इसीलिए कभी भी रखना है तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली हम लोग को रखना है। यही जो अभी बता रहे थे कार्ड स्निपिंग, तो इस पर ही क्लोन करके इसके अंदर में वो एक पतला सा रहता है वो चिपका के रखते हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे उसमें स्वीप करेंगे आपका सारा वो क्लोन कर लेंगे। क्लोन के बाद वो आपका सारा डिटेल उसमें कॉपी में आ जाता है उनका। फिर हैंग करेगा तो आपको लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर वो बताएगा आपको मदद करने के नाम पे। उस समय आपका कार्ड लेगा, फिर एक्सचेंज करके वो फिर वो निकालते हैं। ये उनका तरीका स्किपिंग में रहता है।
तो जब भी इस तरह का रहता है तो उसमें यही हम लोग करते हैं कि कोई भी उस तरह का अगर गार्ड नहीं है, कोई प्राइवेट लड़का आदमी दिख रहा है तो उनसे नहीं पूछना है। हमको पूछना है तो कोई गार्ड है तभी करना है, नहीं तो कोई दूसरा से हम काम करवाएंगे तो फिर वो हो सकता है मैक्सिमम चांस में वो वही रहते हैं कि आपको फिर फ्रॉड आदमी है आपको ठग लेगा। तो उससे ये फिशिंग लिंक जो होता है, कई सारा आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा। हम लोग अभी हर कोई मेल डाल के रखें तो कई सारा आपको मैसेज आता रहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये लोन के लिए है, चाहे बहुत सारा इन्वेस्ट के लिए आता है। तो उसमें कभी भी आपको लगता है कि ये ऑनलाइन है, बिना वेरीफाई किए उसमें नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो कुछ भी होता है तो आप डिटेल ऑथेंटिक वाला ही नहीं जाइएगा, और हो सके तो बैंकों की या जो भी ऑफिस में एक बार ट्राई करके कंफर्म करके ही करना चाहिए। ये जो अभी बताए थे डिजिटल अरेस्ट में, कि कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट करेगा। उसका कभी भी ऐसा आपका फ़ोन आता है या आपका रिलेटिव को कभी आता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा फ्रॉड है। कोई हम लोग का प्रोविज़न नहीं है, ना सेंट्रल एजेंसी में ना स्टेट का एजेंसी पे। तो अभी कभी भी आपको कॉल आता है या किसी घर वाला को आता है तो उस पर आप निस्पीकर रहिए। वो बोलेगा कि आपको हम CBI वाले बोल रहे हैं, कस्टम वाले बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं, आपका यहाँ ट्रक मिल गया है या आपका बेटा ट्रक के साथ पकड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये है उसी क्या बता रहा है कि ये हम लोग जो कोई भी पुलिस है जो वीडियो कॉल करके काम नहीं करता है कि आपका ये पकड़ा गया है कि डिजिटल अरेस्ट हम कर रही है, वो करेंगे तो आपको लीगली नोटिस देगा, आपको थाना बुलाएगा। ऐसे नहीं कि आपका व्हाट्सएप में ही वीडियो कॉल करके आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको हम अरेस्ट कर लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी आप कुछ भी ऑनलाइन गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आपको बहुत तरह तरह का उसमें मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारा ऐसे रहेगा कि आपको उसमें फेक करके बनाया हुआ है। आप लोग कुछ टाइम देखे होंगे कि कोरोना के टाइम में PM केयर फंड करके बना हुआ था। कुछ लोग ऐसा PM केयर फर्जी टाइप का बना के कुछ लोग उसमें भी लोग इन्वेस्ट करने लगे, मतलब जमा करने लगा था। तो कितना उसमें भी जमा करके लोग फ्रॉड कर लिया था। तो इस तरह का इसमें भी ऐसा इन्वेस्ट वाला साइट बनाया हुआ है कि आप कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं तो बहुत हमें सावधानी बरतना पड़ता है। अगर आपको ऑथेंटिक नहीं पता है तो नहीं करना चाहिए इसमें हम लोगों को। ये पार्ट टाइम जॉब आजकल हर कोई चाहता है कि हम घर में फाइनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत है तो हर कोई चाहता है कि हम अपने से मेहनत करें, 2 घंटा काम करें और अपने से हम पढ़ाई करें। मेरा छोटा छोटा जो बेसिक खर्च होता है उससे हम अपने ही पॉकेट से करें। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारा चीज़ फ्रॉड होता है। आपको इस तरह आपका सारा डिटेल आपको लेगा, फिर इसका वीडियो कॉल कराएगा, आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेगा, डिटेल लेगा के फिर वो फ्रॉड करता है। फिर आपको हो सकता है ब्लैकमेल भी किया जाता है। इसीलिए कभी भी ऑनलाइन वाला आता है तो उसमें हम लोग को बचना चाहिए। उसमें बिना वेरीफाई का अगर हमको कोई कंपनी या जैसे कुछ हम जान रहे हैं कि यहीं का कंपनी है तो उसमें हम ऑनलाइन उसमें सबमिट अपना रिज्यूम दे सकते हैं। अगर ऐसे ही है कि हम वो ऐसे सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं कि आप घर बैठे बस 2 घंटा काम कीजिएगा आप आपको 5,000 देंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपका डिटेल लेकर के आपको फ्रॉड कर सकता है उसमें। इस तरह का लोन वाला काफ़ी सारा मैसेज मेल आपको आएगा। अभी जो बता रहे थे APK फाइल में हम लोग को भी वो तो किसी को कोई वो तो नहीं रहता है कि आपका ये आप पुलिस वाला हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, बैंक हैं, उसको तो नहीं पता ना। उसके पास सारा डिटेल मोबाइल का लिया हुआ है, वो सबको मोबाइल में मैसेज करते रहता है। तो कोई लड़का उसमें कि हमको लोन चाहिए, ज़रूरत है, वो लगता है कि उनको ये बहुत ईजी हमको 2 लाख का लोन मिल जा रहा है, वो भरने लगते हैं। और वो आगे फिर क्या करते हैं कि आपका सारा चीज़ पेपर ओके हो गया, आपको प्रोसेसिंग फीस 24,000 रुपये लगेगा, फिर 30,000 रुपये लगेगा। एक बार का कभी 50,000 नहीं बोलेगा, आपको स्टार्टिंग में बोलेगा 22,000 रुपये लगेगा कि 2 लाख का आपको प्रोसेसिंग शुल्क और तो जो भी चार्ज वगैरह करके बताएंगे। जब इतना पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद फाइनली फिर बोलेगा कि अभी फाइनली आपको इस करने के लिए और 25,000 लगेगा। एक बार में नहीं बोलता है, आपको धीरे धीरे आप अभी 22,000 आप दे चुके हैं, अभी आपका निकलने बन रहा है ना आगे बढ़ने, फिर आपको लगेगा हम ले ही लेते हैं, फिर 25,000 दीजिएगा जैसे ही, फिर आपको फिर और डिमांड करेगा। फिर अगर उसको आप बोले कि अभी हम नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको बोले कि हमको रिफंड कर दीजिए, हमको लोन नहीं चाहिए आप बोलेंगे,
तो उस टाइम आपको बोले कि नहीं, इसको रिफ़ंड करने के लिए भी हमको अलग से 12,000 दीजिए, तब आपका ये काट के लगेगा, तब आपको रिफ़ंड होगा। आप अगर उसको बोलते हैं कि हमको उसी मेरा जो 25,000 लिया है उसी को काट के आप हमको रिफ़ंड कर दीजिए, तो उसमें आपको कहेगा कि नहीं, उस पर अभी ब्लॉक हो गया है, उस पर रिफ़ंड नहीं हो सकता है, आप उसको अलग से 12,000 दीजिए, फिर आपका ये ऑटोमेटिक चला दिया जाएगा। तो मतलब आपको ऐसा लॉक करेगा कि आपको उसको ना निकलने बनेगा ना आगे बढ़ने बनेगा। फिर आप 12,000 दीजिएगा, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है, फिर आपका उसका लगेगा नहीं। वो समझ गया कि ये क्वेरी कर रहा है तो आगे फिर करेगा नहीं, उसको जितना लेना था ले लिया है। नेक्स्ट, ये सारा बहुत सारा इसी तरह का डेंजरस एटीके फाइल वगैरह आता है। आजकल बहुत सारा मोबाइल में लोन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड काफ़ी एटीके आता है। तो उसमें कभी भी आप उसमें इंस्टॉल मत कीजिए, ना ही उसमें कुछ बैंकिंग से रिलेटेड आप डिटेल डालिएगा। जैसे ही आप लोग हम लोग करते हैं उसमें कुछ भी अपडेट KYC वगैरह, तो फिर उसमें क्लोन करके आपका फ़ोन को फिर हैंग कर सकता है। आजकल ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का किस तरह का नाम काफ़ी आता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि कई सारा इसी तरह का एटीके फाइल आता है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो सकता है, और उसका सिक्योर कैसे उससे बच सकते हैं, उस पर चेंज वगैरह जो पासवर्ड हम लोग करते हैं उस पर काफ़ी डिटेल से आपको जाना होगा, मेल वगैरह, बैंकिंग वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह। आप उसमें हम लोग को ये कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ता है, तो हमारा कोई हैंग नहीं कर सकता है। और हमारा जो भी है चेक हम लोग करते हैं अपना फाइनेंशियल बैंक वगैरह का भी, ई-वॉलेट वगैरह का भी, कार्ड वगैरह का भी, तो अनऑथराइज हम लोग ट्रांजेक्शन से बचते हैं। तो हम लोग उसके लिए कि कुछ भी करते हैं तो बड़ी श्योर हो के ही हमको करना है, नहीं तो अगर हमको लग रहा है डाउटफुल है तो उसको ब्लॉक करना है, ना उसमें पेमेंट वगैरह करना है। और कुछ होता है तो बाकी उसमें जैसे हम लोग कुछ भी होता है तो तुरंत हम लोग 1390 में जो है कॉल करके भी उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। आजकल इस तरह का भी आता है कि आपको कस्टमर केयर बन के भी काफ़ी कॉल आता है, आप लोग को भी आता है, वो हम लोग को भी आता है। उसके पास सिर्फ नंबर सबका है, उसको नहीं पता कि ये फ़ोन है, सबको रैंडमली कॉल करता है। आपको रैंडमली कॉल करके बताया कि हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपका ये बंद होने वाला है, तो आपको फिर बोलेगा कि आपको अपडेट के लिए ये आपको डिटेल चाहिए, आपका एक पासवर्ड जाएगा उसका रेगुलर के लिए। आप जैसे ही डिटेल आप उसका अगर आ जाएंगे तो फिर उसको आप सारा डिटेल आपका बताएंगे, फिर OTP बताएंगे, तो फिर आपका पैसा निकाल लेगा। तो कभी भी कोई बैंक वाला आपको फ़ोन पे ही सारा अपडेट के लिए कभी नहीं बोलेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा सवाल जवाब कीजिएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा ब्रांच से, तो वो डगमगाने लगता है। हम लोग को भी कॉल आता है तो हम लोग को जानते हैं कि फर्जी आदमी है, तो हम लोग ऐसे ही सवाल करते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं। हम आ जाते हैं बैंक में, कौन ब्रांच में बैठे हैं, तो जैसे ही आप हम सवाल करते हैं तो फिर वो डगमगाने लगता है, फिर वो बकवास कर देता है। नेक्स्ट, आजकल बहुत सारे लोगों का, चाहे आप लोग का भी व्हाट्सएप वगैरह से अचानक से आपका व्हाट्सएप या मेल से, मैसेंजर वगैरह से दूसरे को मैसेज जाना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि हमको बहुत प्रॉब्लम में है, हॉस्पिटल में है, या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी मेरे पास इतना ही पैसा था, अभी हमको 10,000 अर्जेंट चाहिए, कुछ पैसा हमको हेल्प दीजिए। वो एक को नहीं मैसेज करता है, काफ़ी लोगों को मैसेज करता है। तो जैसे आपका ही उसमें जो फ्रेंड सर्किल में है उसी को मैसेज करता है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है इमरजेंसी है, इनको हो गया है, तो बहुत लोग बिना वेरीफाई की पैसा दे देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि हम तो मंगे नहीं हैं, कोई दूसरा आदमी है। और QR कोड आप चेक करिएगा, अगर उसमें डिटेल में जाइएगा, ऐसा ट्राई करके उसका नंबर वगैरह आपको या ट्रूकॉलर वगैरह में देखिएगा तो आपका दोस्त का नाम नहीं रहेगा, कोई और का रहेगा। इसीलिए कोई ऐसा मांगता है या तो उसको नहीं देना है, उसको वेरीफाई कर लेना है, और आपका जो पासवर्ड वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह का मेल वगैरह है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। और कुछ भी वैसा होता है तो उसको पैनिक नहीं होना है, उससे आपको 130 में आप कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर वाला में मेल कर सकते हैं, तो उसको फिर ब्लॉक हो जाता है, या लोकल थाना में आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं।
आजकल ये सिम कार्ड वाला चलता है। सिम कार्ड से क्या करते हैं कि लोग दूसरे का सिम कार्ड से लेकर के आजकल जो भी पैसा मांगना वगैरह करते हैं, तो ये एक्टिवेट सिम का आपका ले लेगा, फिर उससे ट्रांसफ़र करा के आपका नंबर से कार्ड कैप्चर करके बैंक से OTP मांगे। तो फिर ये तरीका भी इसीलिए जो भी आपका मिलता है तो आपको कोई कांटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है, तो इमीडिएटली उसको अगर किस तरह का होता है तो 1930 में आप रिपोर्ट करके साइबर क्राइम को उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। आजकल फ्रॉड सिम कार्ड जो ब्लॉक वाला है उसमें आपका जितना भी सिम कार्ड ब्लॉक है आपका, उससे आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। आपका कॉल नहीं आएगा, बट उसमें व्हाट्सअप वगैरह एक बार एक्टिवेट आप कर लिए, उसके बाद सिम कार्ड ऑफ भी हो जाएगा, कॉल नहीं जाएगा नॉर्मल कॉल, बट आपका व्हाट्सअप से बात हो सकता है, मैसेज हो सकता है, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा तो सिम कार्ड बंद हो गया है, एक बार होने के बाद कोई एक्टिवेट हो गया है तो यूज़ कर रहा है तो कंटिन्यू यूज़ कर सकता है, जब तक फिर उसको बंद ना करवाया जाए। तो उससे भी बचना है हमको। आजकल हमको बहुत सारा इस तरह का हेल्पलाइन की ज़रूरत होता है कि हमको कुछ हेल्पलाइन नंबर चाहिए। तो बहुत सारा में होता है कि आप जैसे ही उसमें डालिएगा गूगल में कि हमको SBI का हो, चाहे किसी का भी हेल्पलाइन, एम्बुलेंस का हो, चाहे पुलिस का, उसमें बहुत सारा फेक रहता है, उसमें फेक नंबर रहेगा। तो आपको कस्टमर केयर अगर बैंक से आप सोचें कि हम घर बैठे बैठे अपडेट हम कर लेंगे, तो फिर इस तरह का जो फेक नंबर रहेगा उससे आपका डिटेल ले लेगा और आपका दूसरा जगह का फिर वो दूसरा आपका फ्रॉड करके पैसा निकाल लेगा। तो इसमें बहुत सारा गूगल में होता है जो कस्टमर केयर का नाम से रहता है, उसमें बहुत सारा अलग अलग रहता है, वो फेक नंबर भी रहता है। और जैसे हम लोग डॉक्टर लोग को भी सर्च करते हैं, ऐसे ट्विस्ट करके हम सर्च करते हैं तो बहुत सारा फेक रहता है, नहीं मिलता है। रांची में हम खोज रहे हैं, धनबाद में हम खोज रहे हैं, आपको मिलेगा नहीं। और उसमें क्या होता है कि वो आपका वही है कि फेक ID बनाया हुआ है, आप ज़्यादा पूछने के लिए आपको फिर वही चीज़ के लिए आपको बोलेगा कितना चीज़ चाहिए, फिर उस तरह का वो फ्रॉड करेगा आपको। ये शॉपिंग फ्रॉड वगैरह भी आप ऑनलाइन मंगाते हैं, कुछ भी आपको ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है करके बताएगा। कई बार तो सामान भी नहीं आता है, कई बार तो सामान तक नहीं आता है, उसमें कुछ और पैक रहेगा, सिर्फ खाली रहता है। लेकिन आजकल कुछ सामान आ भी जाता है तो आपको ऐसा क्वालिटी का देगा जो आपको ऑनलाइन में कुछ और दिखा रहा है, सामान कुछ आएगा और कुछ। इसीलिए उसको जब तक आपको वेरीफाई आप नहीं किए हैं तो उसमें हमको ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर हमको उसका ऑथेंटिक और या मतलब विश्वास ही नहीं हो कि उसका साइट से हम ऑनलाइन करें। ऐसे तो बहुत सारा हम ऑनलाइन परचेज़ के लिए बहुत सारा साइट होता है। ये सोशल मीडिया क्राइम है। अभी के समय में हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो इस पर कुछ भी अगर हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे अभी यूज़ करते हैं तो अभी के टाइम में सभी को आप लोग लॉक करके रखते हैं, अपना यूज़ करते हैं तो फेसबुक वगैरह, हाँ बिल्कुल लॉक करके रखना, नहीं तो आपका क्या करेंगे कि वो लॉक नहीं रहेगा, आपका फ़ोटो डाउनलोड करके आजकल AI में कुछ भी वो बना के आपको उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, आपका फ़ोटो गलत बना के गलत वायरल कर सकता है। ठीक है, आप नहीं है उसमें, लेकिन आपको परेशानी तो कर सकता है, आप मदद हो सकते हैं। इसीलिए और ऐड भी आप अगर करते हैं फ्रेंड लिस्ट में तो जब तक आप उसको पहचानते नहीं हैं तो उसको नहीं करना है। आजकल बहुत आदमी से जुड़ता है, आप लड़की लोग हैं तो लड़की नाम से ही आपसे जुड़ जाएगा, फिर आपका डिटेल वो लेने लगता है। जैसे आपका धनबाद का ही है, आपको लगेगा कि ये धनबाद का ही कोई लड़की है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, नहीं हो सकता है उसमें लड़का ही होगा, तो आपका बहुत सारा डिटेल लेगा, फोटो लेगा, फिर AI से करके आपको फिर ब्लैकमेल करेगा, तंग करेगा। इसलिए अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे लोग को ऐड मत कीजिए जो आप नहीं जानते हैं, और उसको हमेशा लॉक करके रखिएगा अपना प्रोफाइल को। अगर नहीं करते हैं तो इस तरह का होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। और इसमें जैसे अकाउंट को हैक भी कर लेता है, अकाउंट हैक करके आपका मैसेज से, आपका अकाउंट से, आपका प्रोफाइल से किसी को भी मैसेज करके कुछ भी बात कर सकता है। अगर फिर आपको पता ही नहीं कि मेरा अकाउंट से मैसेज से किसी को कोई मैसेज कर रहा है, इसलिए हमेशा अपना प्रोफाइल लॉक कीजिए। और बहुत सारा रेगुलर मैसेज भी आता है, और ये लास्ट में जो है
एक्सटॉर्शन, यूज, ये सारा अभी के समय में होता है, काफ़ी आता है। आपको मैसेज आएगा इसी तरह का, जो अननोन आदमी को आप प्रोफाइल में ऐड करते हैं आपका फ्रेंड लिस्ट में, वो आपका फ़ोटो करेगा और पहले बहुत अच्छे से बात करेगा आपसे, फिर बोलेगा आपको नंबर दीजिए आपको। मैसेज में तो बात 1-2 दिन बात करेगा तो आपको लगेगा कि अच्छा बात हो रहा है, उसको भी लगता है कि मेरे से बात कर रहे हैं तो ये इंटरेस्टेड आदमी है। फिर बोलेगा कि नंबर दे दीजिए, हम नंबर पे बात करेंगे। फिर अचानक से आपको वीडियो कॉल करेगा और वीडियो कॉल करके इसी तरह का वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखता है, फिर वो ऐसा चीज़ ऑन करके रखेगा कि आपको आपका 2-4 सेकंड आप उससे बात वीडियो में आप समझते समझते में आपका रिकॉर्डिंग कर लेगा, फिर उसी में आपको ब्लैकमेल करेगा कि मेरे आप जो है मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर बोलेगा कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपका वायरल करेंगे। और वायरल किसको करता है? जो आपका उसी में जो फ्रेंड लिस्ट में है उसी को वो मैसेज करता है कि देखिए इसका मैसेज है, वीडियो बनाए, उसका एकदम अश्लील फोटो रहेगा, उधर कोई कपड़ा नहीं पहना रहेगा, आपको साथ में ऐसे वीडियो कॉल अचानक करेगा और 2-4 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेगा, आप ये स्क्रीन शॉट ले लेगा। आप तो आप समझते नहीं समझते आपका वीडियो और फोटो ले लिया, तो आपको क्या करेगा कि आप तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब तक आप समझते हो ले लिए, आपको ऐसे प्रूव करेगा कि देखिए मेरे साथ नहीं अश्लील बात करता है ऐसे करके, तो ये फिर आपको परेशानी कर सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो ये जनरली ये जो एक्सटॉर्शन वाला काम होता है हम लोग का राजस्थान से लोग करता है ये काम। राजस्थान में जितने भी इस तरह का कॉल आता है, ये जो प्रोफेशनल है राजस्थान से लोग करता है और दिल्ली से, जैसे हम लोग का जामताड़ा का है, ये कॉल करके फ्रॉड करते हैं। राजस्थान और दिल्ली का लोग इस तरह का कॉल करके वो ब्लैकमेल करते हैं। और एक बार गलती से लड़की तो नहीं, लड़का लोग जनरली, क्योंकि वो कॉल करने वाला मैक्सिमम लड़की लोग रहती है, लड़का लोग कुछ बनाव में बह जाता है तो उसका वीडियो बना लेता है, तो उसको फिर वो ब्लैकमेल करके वायरल करता है, फिर बोलता है कि हमको इतना पैसा दीजिए नहीं तो आपका ये वायरल करेंगे। तो इस तरह से कोई भी आपको वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल में बात नहीं करना है ना, उससे कुछ भी बात करना है। ये जितने भी हमारे हैं तो हम सिक्योर पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसमें से कुछ भी होता है तो काफ़ी हमारा कैरेक्टर में कैसे छोटा स्मॉल और करके हम उसको कैसे कर सकते हैं, कुछ सिम्बॉल्स डालते हैं। और कुछ भी तभी से हम बोले जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह या लास्ट नेम, टाइटल, सरनेम, उस तरह का कभी कुछ नहीं बनाना। उस तरह का बहुत ईजी वो लोग नाम और उसको ट्राई करके वो लोग ट्राई करता है तो आपका ओपन खोल लेगा। नेक्स्ट, ये अभी के टाइम में किस तरह से हम लोग जो स्ट्रॉन्ग सेकंड लेयर का रखते हैं सिक्योरिटी, उस तरह का आजकल बहुत सारा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है, उस पर भी है। और ये OTP करके भी इसमें भी डिवाइस को लेता है, तो इसमें भी हम लोग कैसे सेटिंग करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, जीमेल वगैरह में इनेबल हुए इमीडिएटली हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसके बारे में ये तो देख नहीं। ये अभी के टाइम में ये भी एक है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो काफ़ी सारा इस तरह का कोर्स इन्फॉर्मेशन दे के आपको यूज़ करेगा और आपका इमेज करके पर्सनल कैरेक्टर पे या आपको परेशान करेगा, तो इस तरह का लोग खास होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या नेट मेरे लिए अच्छा भी है, या उसके लिए कभी कभी वो गलत भी, मेरा मिसयूज भी हो सकता है, हमको लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी ये जो बताया इस तरह से वो कॉल करता है, कैसे फिर वो स्कैम आपको करता है, तो अभी हम बताएं ये जनरली राजस्थान से लोग करते हैं। ये राजस्थान का मैक्सिमम काम इसका जो एक्सटॉर्शन वाला है वहीं से होता है। आपका क्लिप लेगा, वीडियो लेगा ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉल करेगा आपको, वीडियो कॉल करके आपका उधर से कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ रहेगा, आपका फिर फोटो लेगा, वीडियो 2-4 सेकंड का ही बनाएगा, आप जब तक समझते समझते आप काटते बना लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि उसी को बोलेगा कि आपका जो फ्रेंड लिस्ट में है हम उसी को भेजेंगे। बहुत आदमी डर जाता है, किसी को भी मान सम्मान का चिंता रहता है, सबका रहता है, तो उसी से नहीं भी होता है, तो काफ़ी लोग फ्रॉड होकर ठगाते हैं, उसमें पैसा भी लेता है। 1-2 केस हम लोग देखें कि सुसाइड तक कर लिया, इतना हरस हुआ कि इतना हरस किया कि वो लड़का सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट,
ये है साइबर क्राइम में, जैसे इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइम में है, उसके बारे में हम लोग जानें कि कुछ भी होता है तो हम कहाँ रिपोर्ट हम करें सबसे पहले इमीडिएटली। अगर बैंक का रिलेटेड है तो हम तुरंत बैंक में जाएँ, और जो साइबर क्राइम कॉन्टैक्ट नंबर है 1930 में, उस पर हम कॉल करके रहते हैं तो उस पर भी वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें हेल्प करता है। और उस नंबर को परमानेंट उस साइबर क्राइम करके उसको लॉक हो जाता है। फिर दूसरा नेक्स्ट आदमी जिसको भी वो कॉल करेगा उसमें वो रेड कलर करके दिखाना शुरू करता है, उसका मतलब रजिस्टर्ड हो गया है साइबर क्राइम का पोर्टल में। तो जिसको भी बाद में जिस आदमी को भी वो कॉल करेगा दूसरा को, उसका में दिखाने लगता है कि ये साइबर फ्रॉड है, इस पर आप बच के रहिए। अगर फिर भी कोई उससे बात कर रहा है तो उसको आपका फिर ट्रैप होने का चांस रहता है। आप रिपोर्ट बैंक में कर सकते हैं, तो आपसे इस तरह का फ्रॉड हुआ तो फिर लोकल थाना में साइबर क्राइम वाला पोर्टल में साइबर थाना में, और मेल भी आप कर सकते हैं। और उसका सारा जो भी आपसे चैट हुआ है या कुछ हुआ है तो उसको स्क्रीनशॉट वगैरह सेव करके रखिए, मेल वगैरह का, ब्लॉग्स वगैरह का। कभी भी किसी भी चीज़ का अगर मेरे साथ या आप लोग के साथ होता है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो ये हम लोग का ये नेशनल लेवल का हेल्पलाइन नंबर है 1930 में, हम उसमें कुछ भी कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें हमको काफ़ी हेल्प मिलता है। और नहीं तो NCRP पोर्टल में भी हम वेबसाइट में अपना लॉगिन करके उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो लोकल थाना जो है साइबर क्राइम में या लोकल थाना में फिर कंप्लेन कर सकते हैं। ये नेशनल पोर्टल है, उसी का है। नेक्स्ट ये CER2 है, साइट है हम लोग का में। कोई भी फ़ोन अगर कहीं पे गुम हो गया, जैसे हम लोग थाना जाते हैं कि मेरा फ़ोन गिर गया है, कोई चुरा लिया है, छीन लिया है, तो ये इस पोर्टल है। इस पोर्टल पे हम जैसे ही उसका आपका IMEI नंबर, मोबाइल नंबर इसमें अपलोड करते हैं तो वो मोबाइल काम करना बंद कर देता है। अगर वो जो चुरा के भी लेके भी गया है या खरीद कर यूज़ करना चाहेगा, वो यूज़ नहीं हो सकता है, वो लॉक हो गया है, उसका उस मोबाइल का कोई काम नहीं है। अगर कोई ऐसे ट्राई करने के लिए सिम कार्ड यूज़ करेगा तो हमको मैसेज आ जाएगा कि ये जो आप मोबाइल अपलोड किए थे उस मोबाइल को ये आदमी यूज़ कर रहा है। अभी जो हम लोग बीच में धनबाद पुलिस, चाहे झारखंड में, पूरा हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल जिसका खोया पाया नहीं बांट रहे थे, इसी पोर्टल में हम लोग डाले हुए थे सभी का लोग का, सभी का इसमें आया था कि आप इसका ये मोबाइल वो आदमी यूज़ कर रहा है। उसी से हम लोग खोज के ला के 500 मोबाइल लास्ट टाइम हम लोग बांटे थे। तो ये साइट है उसमें। ये इमेज वगैरह कैसे लोग शेयर करते हैं विदाउट कंसेंट, उसका कैसे स्टॉप करना है, उसका अगर कोई आपका कर रहा है तो उसको कैसे आप कंप्लेन करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये उसी का है कि आपका कोई फ़ोटो है, इमेज है, आपका कुछ कोई अपलोड करके वायरल कर रहा है तो इसका कंप्लेन करके इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। ये गोल्डन आवर हम लोग 3 मिनट का क्रिटिकल टाइम इसलिए मानते हैं कि कोई आपका बैंक का फ्रॉड हो गया, अभी अचानक से आपका मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा चला गया, तो आप 60 मिनट्स में इसमें कंप्लेन करते हैं तो आपका वो पैसा रिफंड होने का पूरा चांस रहता है। उसी को हम लोग इतना टाइम में अगर आप कंप्लेन करते हैं, डायल 1930 में भी कर सकते हैं या बैंक में कर सकते हैं या पुलिस में कर सकते हैं, तो ये आपका जो पैसा है उसको फ्रीज किया जाएगा, उसको मिलेगा नहीं, फिर आपको रिफंड हो जाएगा। ये आपका, इसीलिए इसको गोल्डन टाइम बोला जाता है, गोल्डन आवर। ये आजकल हम लोग इतने जुड़े हुए हैं कि इसमें इसीलिए ये जो दिखा रहा है कमिटमेंट टुडे विद आवर डिजिटल लाइफ, हर कोई जब हम लोग रहते हैं तो हर चीज़ उसको जो जुड़े हुए रहते हैं, तो लेकिन हम लोग कैसे सेफ रहना है, कैसे अलर्ट रहना है, उसी के बारे में कुछ भी रहे तो हमारा बिना वेरीफाई के, बिना उसका सेफ का हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में हम बताते हैं, ये तो हम लोग का जो केस वगैरह का कैसे होता है, बस हम लोग का जो अभी का रिसेंट टाइम है